कैमोमाइल की फसल से औसतन 2.5 लाख से 3 लाख के करीब शुद्ध लाभ की कमाई हो जाती है। जितने भी फार्मर्स यहाँ कैमोमाइल की खेती कर रहे हैं, मैंने ये देखा कि वो दूसरे जो ट्रेडिशनल फसल कर रहे हैं उनसे काफी समृद्ध है। इसकी डिमांड काफी है। अगर कोई छोटा किसान है, उसने केवल 1 बीघा में इसे लगाया है, 3 लीटर जो तेल का रेट है आज की डेट में वो 72,000 है बाजार में। ये है कैमोमाइल का औषधीय पौधा। दुनिया के कई देशों में इसकी खेती होती है और अपने देश में उत्तराखंड के अलावा कुछ अन्य राज्यों के किसान दोस्तों ने इसकी खेती शुरू कर दी है। कैमोमाइल की लाजवाब खुशबू और दिमाग को आराम देने का गुण इस औषधीय पौधे को बहुत ही खास बना देता है। कैमोमाइल एक ऐसा औषधीय पौधा है जिसका जिक्र कई प्राचीनतम संस्कृतियों में है। प्राचीन मिस्र, यूनान, यूरोपीय देशों से लेकर बौद्ध भिक्षुओं तक इस कैमोमाइल औषधीय पौधे के गुणों के आगे नतमस्तक रहे हैं और इसे ईश्वर का वरदान मानते आए हैं। किसान दोस्तों, कैमोमाइल की खेती की बात करते हैं। अगर कहीं ऐसी जमीन है जिसमें पानी का ठहराव नहीं है और पारंपरिक फसल आप नहीं उगा पा रहे हैं, तो वहां भी कैमोमाइल की खेती कर सकते हैं। कैमोमाइल की खेती के लिए देसी खाद जैसे गोबर एवं अन्य ऑर्गेनिक चीजों से बने खाद को मिट्टी में मिलाकर जुताई करनी चाहिए। फिर पाटा लगाकर सूखे खेत में पौधों की बुआई करनी चाहिए। सबसे पहले तो इसका जो चुनाव है, कौन सी जो वैरायटी है, कौन सी किस्म है आप उसका करना चाह रहे हैं, जैसे कि इसमें 2 वैरायटी मेन है, वल्लरी और जर्मन। इसके साथ जो है ना, इसमें मिट्टी का परीक्षण कराना भी बहुत ज़रूरी है कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता कितनी है। मिट्टी की उर्वरक क्षमता कम है तो आप उसको बढ़ा सकते हैं गोबर खाद से या NPK डालकर। फिर इसका pH मान हमें देखना है कि मिट्टी का pH मान कितना है। जैसे कि इस वाली फसल के लिए, कैमोमाइल की फसल के लिए स्पेशली 6 से 9 जो है pH मान होना चाहिए। तापमान, हमें जलवायु भी देखना है कि कितना तापमान वहाँ रहता है। तो 30 से 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो है वो इसके लिए अप्रोप्रिएट टेम्परेचर है, बिल्कुल उपयुक्त है, वहाँ पे इसको किया जा सकता है। लेकिन अगर टेम्परेचर जो है वो 38 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाता है तो पौधे मुरझाकर जो है ना मर जाते हैं और ये फसल नहीं आती है। एक और चीज़ इसके लिए ध्यान में रखना है कि सिंचाई भी प्रॉपर होनी चाहिए और वहाँ से निकासी, जल भराव की स्थिति इसमें भी नहीं होनी चाहिए। पानी का प्रॉपर जो है ना बाहर निकल जाना चाहिए। खरपतवार जो है हर दूसरे या तीसरे महीने जब आपको लगे कि एक्स्ट्रा पौधे, अनवांटेड पौधे वहाँ पे हो गए हैं, तो उनको निराई गुड़ाई करके निकाला जा सकता है। कैमोमाइल की खेती वैसे तो पहले खैर यूरोपियन कंट्रीज़ में की जाती थी, लेकिन आजकल यहाँ भी की जाती है। तो काजरी, जोधपुर में काजरी इंस्टीट्यूशन है, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट है काजरी। वहाँ पे उन्होंने यूरोपियन कंट्रीज़ में जितनी भी वैरायटीज़ हैं उन वैरायटीज़ को रेगिस्तान में किस तरह से उगा सकते हैं वो टेक्निक डेवलप ऑलरेडी कर ली है। तो वहाँ से बीज का इंतज़ाम किया जा सकता है, वो किसानों को बीज भी देते हैं। इसके अलावा लखनऊ में CMAP है, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट NBRI है, RRL जोरहाट है, और कृषि विश्वविद्यालय जो हैं वहाँ से भी आप इसके बीज को ले सकते हैं। दूसरा कि किस तरह से इसकी हमको खेती करनी चाहिए, तो दोनों तरीके हम जो है ना इसमें इस्तेमाल करते हैं। सीधे बीजों से भी रोपण किया जा सकता है और इसके अलावा जो है नर्सरी में बेड बनाकर भी हम इसका रोपण कर सकते हैं, पौध तैयार कर सकते हैं। नर्सरी बनाने के लिए आपको क्या करना है कि मिट्टी, जो नर्सरी की मिट्टी है उसमें बालू, रेत और थोड़ा सा फार्म यार्ड मिला दें, गोबर का खाद मिला के मिट्टी तैयार कर लेते हैं। बेड जो बनाते हैं, बेड के लिए जो साइज़ है आपका वो 4:1 या 5:1 मीटर का उचित रहता है। उसमें आप पौध लगा सकते हैं। सीड को वहाँ पे लगाने के बाद एक स्प्रिंकल सिंचाई करनी चाहिए और मिट्टी में नमी बना के रखनी चाहिए जब तक कि बीज जो है वो अंकुरित ना हो जाए। बुआई के साथ साथ पानी डालना चाहिए। बेहतर फसल पाने के लिए क्यारी बनानी चाहिए और खेत में नमी के हिसाब से सिंचाई करनी चाहिए। किसान दोस्तों, कैमोमाइल की फसल जब खेत में हो तो खेत में किसी भी प्रकार का खरपतवार नहीं रहना चाहिए। किसान दोस्तों, जानकारी के लिए आपको बता दूं कि नर्सरी में बीजों को उगाकर पौधों की रोपाई द्वारा प्रति हेक्टेयर
750 ग्राम बीज की औसत रूप से जरूरत पड़ती है। अक्टूबर नवंबर महीने में नर्सरी द्वारा कैमोमाइल का पौध तैयार करते हैं और नवंबर के मध्य में 50 बाई 30 सेंटीमीटर के अंतराल पर पौधों की बुआई करते हैं। बीजों की सीधी बुआई भी की जा सकती है, लेकिन इसमें अधिक बीज लगते हैं। बीजों से पहले नर्सरी बनाकर पौधों की बुआई के परिणाम अच्छे मिले हैं। हाँ, एक बार कैमोमाइल का पौधा खेत में लग गया, फिर किसी भी प्रकार का खाद नहीं डालना चाहिए। कैमोमाइल का पौधा पूर्णतः ऑर्गेनिक उत्पाद है और इसलिए पूरी दुनिया में इसकी मांग है। चूंकि ये पूर्णतः जैविक खेती है, कोई कीटनाशक का प्रयोग नहीं होता है, मतलब कि कैमोमाइल के पौधों में कीट नहीं लगते। और अगर ऐसी कोई समस्या आती है तो सिर्फ नीम ऑयल का छिड़काव किया जाता है। मिट्टी में किसी प्रकार का कीटनाशक नहीं डाला जाता। किसान दोस्तों, कैमोमाइल पौधों में 25 दिनों के अंदर ही फूल लग जाते हैं और फूलों की पहली कटाई 25 दिन बाद कर ली जाती है। कैमोमाइल पौधे की एक फसल में 5 से 6 बार फूलों की कटाई की जा सकती है। कैमोमाइल या जिसे आप कैमोमाइल कहते हैं, तो इसके जो फ्लावर हैं वो 5 से 6 बारी तक हम ले पाते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में देखने को मिलता है कि 10 से 12 बार तक भी हम इसका जो है ना 20 से 25 दिन के अंतराल पे ले लेते हैं। और जो हमारे प्लेन एरियाज़ हैं, उत्तर प्रदेश है, जो है ना आपका हरियाणा है, वहाँ पे इसका जो उपयोग किया जाता है 7 से 8 बार तक भी हम 30 से 25 दिन के अंतराल पर ले सकते हैं। 1 बीघा ज़मीन से करीब 30 किलोग्राम एक बार में फूलों की तुड़ाई की जा सकती है। तो इस जो डिपेंड करेगा वहाँ की जलवायु पे कि किस क्षेत्र में आपका ये कृषिकरण हो रहा है, तो उसकी जलवायु के अकॉर्डिंग अगर फ्लावर्स जो है ना ज़्यादा आते हैं तो हम बीच बीच में उनकी तुड़ाई कर सकते हैं। मेरा नाम प्रवेश है, गांव मददपुरा सहारनपुर। यहाँ मैं अपनी एक जो है फ्लावर वाली साइट पूरमपुर में हूँ, जहाँ मैं अपने मित्र लोकेश सैनी के साथ कैमोमाइल की खेती करता हूँ। कैमोमाइल की खेती जो है इस गांव में पिछले 15-20 साल से की जा रही है और जितने भी फार्मर्स यहाँ कैमोमाइल की खेती कर रहे हैं, मैंने ये देखा कि वो दूसरे जो ट्रेडिशनल फसल कर रहे हैं उनसे काफ़ी समृद्ध हैं। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी लाइवलीहुड में कितना इम्प्रूवमेंट आया है। अगर आप इसको कंपेयर करें दूसरी ट्रेडिशनल क्रॉप के साथ, जैसे गेहूं है या सरसों है, उससे इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है ऑलमोस्ट डबल है। इसको मोस्टली जो है ना कॉस्मेटिक वाली कंपनीज और जो है मेडिसिनल कंपनीज लेते हैं, क्योंकि इसमें मेडिसिनल एक्सट्रैक्ट भी बनता है, तो इसकी डिमांड काफ़ी है। औषधीय में तो नीचे वाला पार्ट काम आता है, लेकिन जो सुगंध में जो है वो फूल ज्यादा काम आता है। जो लोग गेहूं या धान की खेती करते हैं वो बड़ी आसानी से इसकी खेती कर सकते हैं। किसान दोस्तों, 1 एकड़ जमीन में कैमोमाइल की फसल उगाने पर उसके फूलों से 6 से 8 लीटर तक तेल मिल जाता है और इस तरह किसान दोस्तों को कैमोमाइल की फसल से औसतन 2.5 लाख से 3 लाख के करीब शुद्ध लाभ की कमाई हो जाती है। कैमोमाइल या स्थानीय नाम बबूने का फूल निकालते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसे हाथों से निकाला जा सकता है। ध्यान रहे कि काट छांट नहीं के बराबर होनी चाहिए, क्योंकि एक फसल 5 से 6 बार फूल देती है। जब हम फ्लावर्स को प्लक करते हैं या तोड़ते हैं तो ये 2 मिडिल फिंगर्स, मतलब मिडिल फिंगर और जो फर्स्ट फिंगर है, उनके बीच में उसके हेड को रखते हैं और फ्लावर को आसानी से तोड़ लेते हैं। तोड़कर किसी टोकरी में हम उनको इकट्ठा करते हैं। उसके बाद इन्हें जो है ना सूखने के लिए हम रख देते हैं। सुखाने के लिए हमें क्या करना है कि डार्क में ही सुखाएं तो ज़्यादा अच्छा है, किसी बंद कमरे में जहाँ पे वायु का अच्छे तरीके से आना जाना हो। और इसे जो सुखाना है वो पेपर टॉवल के ऊपर ही सुखाना है, या कोई आप जो है ना जो गांव में आजकल यूज़ करते हैं चटाई वगैरह, उसके ऊपर भी डाल सकते हैं, लेकिन कमरे में नमी नहीं होनी चाहिए। और कभी कभी क्या होता है कि अगर ये प्रॉपर नहीं सूखता है तो इसका जो फ्लावर है वो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का हो जाता है, जिससे कि तेल की जो क्वालिटी है वो बेहतर नहीं आती। तो सुखाते समय कुछ इन बातों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। कैमोमाइल की चाय तैयार करके अच्छी कमाई होती है और कैमोमाइल के बीज बेचकर भी कमाई होती है। कैमोमाइल चाय का उपयोग जो है अब तो भारत में भी सर्वव्यापी हो गया है और इससे पहले यूरोपियन देशों में ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता था। तो फ्लावर्स को ही, जो फूल, इसके फूल हैं, उन्हीं को सुखाकर हम पाउडर बना लेते हैं। पाउडर से
पाउडर पीस के जो है हम टी बैग्स बना लेते हैं और उबले हुए पानी में 1 कप पानी में 1 टी बैग डाल के 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे छोड़ देते हैं तो चाय आपकी तैयार हो जाती है। एक बात, जैसे कि हम जानते हैं कि जो ये कैमोमाइल पौधा है इसके फ्लावर्स में एंटीऑक्सीडेंट और एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटीज़ देखने को मिलती हैं, तो ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। साथ ही से माइग्रेन के दर्द में, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। माइग्रेन और आंतों के दर्द में भी इसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसे जो प्रेग्नेंट वुमेन्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, उन्हें नहीं पीना चाहिए इसकी चाय को। तो चाय इस तरह से बना के किसान भाई इसका भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सभी शहर, बड़े शहरों में जो है ना कैमोमाइल का बाज़ार है, कलकत्ता है, बम्बई है, आपका दिल्ली है, इसके अलावा कन्नौज में, हरियाणा में, जयपुर में, राजस्थान, जोधपुर में, सब जगह पे इसका मार्केट है। अगर कोई छोटा किसान है उसने केवल 1 बीघा में इसे लगाया है तो 1 बीघा से जो है करीब 30 किलो तक जो है ना आपको फ्लावर्स मिलते हैं। सुखाने के बाद जब इसका आप तेल निकालते हैं तो मैक्सिमम जो तेल है, ज़्यादा से ज़्यादा आप उसका 3 लीटर तक तेल निकाल सकते हैं। तो उस 3 लीटर, ठीक है, 3 लीटर जो तेल का रेट है आज की डेट में वो 70 से लेकर 72,000 प्रति किलो का इसका भाव है बाज़ार में। पर फिर भी अगर इसकी जो यूनिट है, एक्चुअली इसमें एक स्पेशल यूनिट लगती है, स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट लगती है जिसको बॉयलर से जोड़ा जाता है। स्पेशल यूनिट है वो, और वो बहुत कम जगह पे उपलब्ध है। तो कोशिश ये करें किसान की जो है ना, जो इसके फ्लावर्स हैं सूखे हुए उन्हीं को बेच दें। अगर कोई क्लस्टर आकर साथ मिलकर या कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप मिलकर जो है इसका एक स्टीम डिस्टिलेशन यूनिट लगा लेते हैं तो बिल्कुल किसान भाई जो है वहाँ पे उसका ऑयल निकाल सकते हैं और मार्केट में ऑयल को भी बेच सकते हैं, जिससे उनको ज़्यादा मुनाफा होगा। किसान भाइयों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग जो है ना काजरी में है, CMAP लखनऊ में है, NBRI में है, RRL जोरहाट में है नॉर्थ ईस्ट में, और इसके अलावा जो है ना कृषि विज्ञान जो विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर भी इसका ट्रेनिंग किसान को समय समय पर दिया जाता है। किसान दोस्तों, औसतन 12,000 की लागत से 1 एकड़ खेत में कैमोमाइल की खेती आसानी से की जा सकती है और मुनाफे से आप समृद्ध हो सकते हैं। उत्तराखंड के कई किसान दोस्तों ने इसे साबित कर दिखाया है।